नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, अगर आपके पास वीडियोकॉन D2H का अगर डिश कनेक्शन है और अगर उसके सिग्नल्स लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि आपके डिश की डायरेक्शन अगर लॉस्ट हो जाती है, तो अभी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको इसे सेट करने के लिए किसी डिश सेटिंग करने वाले को घर पे लाने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए किस तरह से अपने वीडियोकॉन D2H के सिग्नल्स फाइंड करके उसे किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं सीधा अपने वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा सैटेलाइट फाइंडर प्रो। तो इसे टाइप करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक आइकॉन यहाँ पे आने वाला है। तो आपको इसी ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करके लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको इसे डाउनलोड करने में या इसे फाइंड करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, इस ऐप से आप किसी भी डिश के सिग्नल्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ वीडियोकॉन D2H का ही सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी डिश का सिग्नल्स फाइंड करके उसे सेट करने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। बस इसमें अलग चीज़ एक ही होती है कि आपको अलग अलग डिश के लिए यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डिश के लिए कौन कौन से सैटेलाइट्स यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको डिश टीवी के लिए NSS 6 नाम का सैटेलाइट लिस्ट में से सिलेक्ट करना होगा, या आपको अगर एयरटेल डिजिटल टीवी का सेट करना है तो आपको उसके सामने जो टेलीकॉम 1 लिखा है वो सैटेलाइट दोस्तों आपको अपने लिस्ट में यहाँ पे सर्च करके उसे यहाँ पे सेट करना होगा। उसी तरह से दोस्तों, आपको वीडियोकॉन D2H के लिए ST2 नाम का सैटेलाइट सिर्फ यहाँ पे सेट करना है। तो दोस्तों, इस सैटेलाइट सिलेक्ट करने के अलावा बाकी का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। तो दोस्तों, मेरे पास डिश टीवी का कनेक्शन है, मेरे पास वीडियोकॉन D2H का कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए डिश टीवी का सेटिंग यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियोकॉन D2H का सैटेलाइट यानी कि ST2 यहाँ पे सिलेक्ट करके बाकी का जो डिश टीवी का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, चलिए हम अपने डिश के पास चलते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को यहाँ पे ओपन करके लेना है। तो हम यहाँ पे अपने डिश के पास यहाँ पे आ गए। तो चलिए मैं इस ऐप को यहाँ पे ओपन करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। तो आपको यहाँ पे सैटेलाइट सर्च करना है, तो आपको यहाँ पे सैटेलाइट फाइंडर पे क्लिक करके लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके लेता हूँ। तो दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिश टीवी का सेटिंग करके बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा घर का जो कनेक्शन है वो डिश टीवी का है और वो वर्किंग कंडीशन में है। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस सेम ही रखना है, सिर्फ आपको सैटेलाइट अलग डिश के लिए अलग सैटेलाइट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए, तो इस ऐप को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके लेनी है। तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों बिना लोकेशन ऑन किए आपके जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपकी लोकेशन ऑन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप दोस्तों अपने मोबाइल को यहाँ पे अपने कंपास सेंसर को कैलिब्रेट कर लीजिए। उसके लिए आप अपने मोबाइल को अपने हाथ में लेके 8 आकार में इसे हवा में घुमाइए। इससे आपका मोबाइल यहाँ पे कैलिब्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये अपना कंपास यहाँ पे कैलिब्रेट कर दिया है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों, आप अपने डिश के हिसाब से सैटेलाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उन सैटेलाइट्स की लिस्ट और डिश के नाम मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिए, मैं वहाँ पे भी आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पे ABS2 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, जो आपका पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो सैटेलाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिश टीवी के लिए NSS 6 टाइप करना होगा और इस सैटेलाइट को यहाँ पे ढूंढ के आपको सेट करना होगा। तो आप अगर टाटा स्काई, वीडियोकॉन या एयरटेल अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने सैटेलाइट की लिस्ट से वो जो सैटेलाइट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे NSS 6 अपने डिश टीवी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके लिया है। तो उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप सैटेलाइट सिलेक्ट करते आपके डिश का इंक्लिनेशन यहाँ पे 59 डिग्री ये आपको यहाँ पे मिल गए, और आपके डिश की डायरेक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वो मिल गई है। तो ये इंक्लिनेशन हमें पहले सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम डिश के निचले हिस्से में जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ डायमेंशंस, कुछ डिजिट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं। ये आपके डिश का एंगल होता है। तो यहाँ पे आपको 59 डिग्री मतलब आप 50 के और 60 के बीच में यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं।
तो उसके बाद दोस्तों हमें अपने सैटेलाइट को यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए हमें जो सैटेलाइट का जो साइन मिल रहा है उसे हमें इस सर्कल का जो सबसे ऊपर वाला एरो है इससे मैच करना होगा। दोस्तों जहाँ पे हमारा सैटेलाइट का साइन और ये एरो यहाँ पे मैच हो जाते हैं वो हमारे मोबाइल की परफेक्ट डायरेक्शन यहाँ पे हो। यहाँ पे नीचे ज़मीन पे रखूँगा तो मेरा मोबाइल पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रहने वाला है। और अभी मुझे मोबाइल ठीक से अपने डिश के हैंडल के नीचे रखना है ताकि मेरे डिश का हैंडल मोबाइल की डायरेक्शन ये दोनों पैरेलल यहाँ पे आ जाए। और दोस्तों हमारे सर्कल का जो एरो है वो हमें इस सैटेलाइट के साइन के साथ यहाँ पे मैच करना पड़ेगा ताकि हमारा मोबाइल यहाँ पे सही डायरेक्शन में आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल और हमारे डिश का जो हैंड है वो दोनों भी यहाँ पे सही डायरेक्शन में आ गए थे क्योंकि मेरा डिश पहले से ही सही जगह पे सेट है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये जो सैटेलाइट का साइन है और ये जो हमारा एरो है वो हम जैसे ही मैच करते हैं वहाँ पे हमें परफेक्ट ऐसा एक मैसेज आता है, यानी कि हम परफेक्टली सही डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाते हैं।